हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमशाला। आज की क्लास में हम क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये शुरू करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मतलब क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्डिहाइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप अटैच टू एटलीस्ट वन H एटम। अब देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, इसकी दो वैलेंसी फ्री होती है। अगर हम इन दो वैलेंसी में से एक जगह एटलीस्ट अगर हम एक जगह H लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। अब ये जो दूसरी वैलेंसी है, इस पे H भी हो सकता है एक और, या फिर कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, बट एक जगह एक वैलेंसी H से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कीटोन पर। कीटोन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड टू एल्काइल और एराइल ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स। यानी कीटोन में क्या होता है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके दोनों वैलेंसी या तो एल्काइल ग्रुप से जुड़ी होती है या फिर एराइल ग्रुप से, यानी यहाँ पर डायरेक्टली H नहीं होगा। तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, organic compounds containing carbonyl group attached to hydroxyl group on one side and alkyl or aryl group on another side। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये फिक्स है कि वो एक साइड से हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब OH से जुड़ा होगा, और दूसरी तरफ से H भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो इन तीनों डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन है कार्बोनाइल ग्रुप। तीनों में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम कॉमनली कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है। ये देखिए, अगर एल्डिहाइड की बात करें तो उसमें CO के साथ H होगा, कीटोन में CO के साथ दोनों तरफ R या AR होंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ CO के साथ OH होगा। अब ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस करते हैं बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। तो वो कुछ डेरिवेटिव्स भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, जैसे अगर हम OH हटाकर अगर हेलोजन लगा दें, OH इज रिप्लेस बाय हेलोजन, तो उससे हम कहेंगे एसाइल हैलाइड। अगर हम OH हटाकर RCOO ग्रुप लगा दें, यानी RC डबल बॉन्ड O और फिर O, ये ग्रुप अगर हम लगा दें OH हटा के, तो उससे बनने वाले को हम कहते हैं एसिड अनहाइड्राइड। तीसरा है, अगर हम OR लगा दें एल्कोक्सी ग्रुप, तो उसे कहते हैं एस्टर, और अगर हम NH2 ग्रुप लगा दें तो वो बन जाता है एमाइड। तो ये सारे कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो क्योंकि कॉमन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, इसके बारे में जो इसका स्ट्रक्चर है और रिएक्टिविटी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बन रहा है। और क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके आसपास की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब ये एक पाई बॉन्ड भी बनाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक पाई बॉन्ड बनाएगा। अब जो ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे से ट्राइगोनल प्लेनर के तरीके से अरेंज्ड होते हैं विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। इसके अलावा एक बॉन्ड वो O के साथ पाई बनाता है, ठीक है।
अब ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी पी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। इसमें ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड वो ओ के साथ बनाएगा और उसके अलावा एक वो पाई बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये परपेंडिकुलर होता है सिग्मा बॉन्ड से। ये बेसिक चीज़ें भी है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी, लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया है। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है। जो कार्बोनाइल बॉन्ड होता है CO बॉन्ड, ये एक पोलर बॉन्ड है। CO बॉन्ड इज पोलर, क्योंकि हम सब जानते हैं O काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है जबकि C इलेक्ट्रोपॉजिटिव है रिलेटिवली। इसीलिए क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये एक डाइपोलर फॉर्म कार्बोनाइल ग्रुप का हमेशा प्रेजेंट रहता है। इसे कहते हैं डाइपोलर फॉर्म। और ये है न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल और डाइपोलर फॉर्म हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्टेबली प्रेजेंट रहते हैं। लास्ट पॉइंट है मोर पोलर देन ईथर्स। अगर हम एक ईथर और एक एल्डिहाइड कीटोन को कंपेयर करें तो हमेशा एल्डिहाइड कीटोन्स जो होंगे वो ज़्यादा पोलर होंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो CO बॉन्ड है इट इज़ प्रेजेंट इन डाइपोलर फॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहले फ़िलहाल अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन पे फोकस करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म होने के बाद हम सेपरेटली कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्टडी करेंगे। तो अभी हम जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं वो है कॉमन मेथड्स। कॉमन का मतलब है कि ऐसी मेथड्स जिससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी। तो इसमें पहला आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये हम ऑलरेडी एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो उससे हमें एल्डिहाइड मिलेगा। जबकि अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर से वो माइल्ड होना चाहिए, तो उससे हमें मिलेगा कीटोन। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं, पहला CrO3 विथ pyridine एंड सेकेंड Cu विथ Cu एट 573 केल्विन। सेकेंड मेथड है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। तो ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है। ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं, एक एल्कीन लेते हैं, जैसे हमने आईथीन लिया। पहले स्टेप में हम ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम ओजोनाइड होता है, और फिर हम ओजोनाइड की रिएक्शन करवाते हैं ZnH2O के साथ। तो इसमें क्या होगा, आपको कैसे प्रोडक्ट याद रखने हैं कि जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये 2 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगी। इन दोनों फ्रेगमेंट्स के कार्बन पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O ये लग जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली तैयार हो जाएगा। देखिए HCHO, ये जो CH2O है इट इज़ नथिंग बट HCHO, दैट इज़ मिथेनल। तो मिथेनल के 2 मोल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि भाई इस एग्जाम्पल में तो सिर्फ एल्डिहाइड ही बन रहा है, लेकिन अगर हम प्रॉपर सुटेबल एल्कीन लें तो उसमें हमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी मिल सकता है, या फिर दोनों मॉलिक्यूल्स कीटोन के भी मिल सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके कंप्लीटली हमें इस तरह से डबल बॉन्ड O दोनों कार्बन पे लगाना होगा। तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर हम प्रोपीन की रिएक्शन करवा रहे हैं ओजोनोलिसिस की, तो इसका भी तरीका होगा कि हम क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस पे डबल बॉन्ड O आएगा और इस पे डबल बॉन्ड O आएगा, यानी कि एक प्रोडक्ट बना हमारा CH3CHO, CH3CH
ओ, ये क्या हो गया, इथेनॉल। प्लस दूसरा आ गया CH2O, जो हमने ऊपर लिखा है HCHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमें मिल गया मिथेनॉल। यानी इस केस में अब हमें दो अलग अलग एल्डिहाइड मिले हैं। तो इस तरह से हम ये ओजोलिसिस करते हैं। थर्ड कॉमन मेथड है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ये भी हमने क्लास 11th में स्टडी किया है। इसमें हम एक एल्काइन लेते हैं, जैसे हमने इथाइन लिया, उसकी रिएक्शन हम वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड HgSO4 रिएक्शन करवाते हैं। इसमें क्या होगा कि एक कार्बन पे H पॉजिटिव और एक कार्बन पे OH नेगेटिव अटैच होगा, जिससे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर H पॉजिटिव लगा रहे हैं और यहाँ पे OH नेगेटिव, वाटर ऐड होता है, तो क्या फॉर्म होगा, CH2 डबल बॉन्ड रह जाएगा CHOH। तो ये जो बनता है, क्योंकि ये एक इनॉल है, ये इनॉल कंपाउंड है, तो ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये कन्वर्ट हो जाता है मोर स्टेबल एल्डिहाइड फॉर्म में। अगर हम इथाइन से अलग कोई भी दूसरा एल्काइन लेते हैं तो उसमें भी इसी तरह से रिएक्शन होगी, बट उसमें लास्ट में हमें कीटोन ग्रुप मिलेगा। ठीक है, यानी अगर हम इथाइन ले रहे हैं सबसे छोटा एल्काइन, तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड इथेनॉल, और अगर हम कोई दूसरा एल्काइन ले रहे हैं और सिमिलर रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें मिलेगा उतने ही कार्बन वाला कीटोन। तो इससे भी हम दोनों एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बना सकते हैं। अब हम आते हैं सिर्फ एल्डिहाइड को बनाने वाली मेथड्स पे, मेथड्स फॉर एल्डिहाइड्स। तो फर्स्ट मेथड है वेरी इंपॉर्टेंट, रोजेनमेंड रिडक्शन। अब ये आप देख सकते हैं, नेम रिएक्शन है साइंटिस्ट के नाम पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रोजेनमेंड रिडक्शन में हम क्या लेते हैं, एसाइल हैलाइड। ये हमने शुरुआत में देखा था कि जब हम OH को हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं COX, तो वो एसाइल हैलाइड होता है। तो एग्जांपल हमने लिया बेंजोइल क्लोराइड, यानी हमने सी लिया है और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लिया है। तो आपको फोकस करना है COCl पे। हम रिएक्शन करवाते हैं H2, ये मेन रिएजेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4। अब इसमें एक H Cl के साथ साइड प्रोडक्ट बनाता है HCl, और दूसरा दूसरा H Cl की जगह खुद रिप्लेस हो जाता है, तो C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो आपको फोकस क्या करना है कि रोजेनमेंड रिडक्शन में COX ये ग्रुप रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये एक और एग्जांपल है, आप देख लेंगे, इसमें भी Cl हटकर H लग गया है। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब जब भी हमें नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना है तो उसकी स्ट्रेटेजी होती है कि हमें पहले रिडक्शन करना है और फिर एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसका हमें हाइड्रोलिसिस करना है। यानी नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के लिए रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज स्टीफन रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर से ये एक और नेम रिएक्शन है। स्टीफन रिएक्शन हम तब कहेंगे जब हम नाइट्राइल होता है CN, उसे रिड्यूस करने के लिए हम SnCl2 प्लस HCl अगर हम ले रहे हैं, SnCl2 प्लस HCl, तब हम उस रिएक्शन को कहेंगे स्टीफन रिएक्शन। अब इससे क्या होता है कि जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इन दोनों पर एक एक H लग जाएगा तो CH डबल बॉन्ड हो जाएगा NH। तो ये जो बनता है CH डबल बॉन्ड NH, इसको हम कहते हैं इमाइन। और जब हम इमाइन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिल जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, और NH3 साइड प्रोडक्ट बन के अलग हो जाता है। तो अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है कि हम रिडक्शन के लिए एक और रिएजेंट ले सकते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है DBL-H, और अगर हम इसका नाम देखें तो डाई आइसोब्यूटाइल
एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सेम काम करेगा, इमाइन बनेगा बीच में यहाँ पे भी, और फिर हाइड्रोलिसिस करने से एल्डिहाइड बनेगा। यानी डिफरेंस सिर्फ रिएजेंट का है जो हम रिडक्शन के लिए ले रहे हैं। अगर हम SnCl2 और HCl ले रहे हैं तो उसको हम स्टीफन रिएक्शन कहेंगे, और दूसरा हम डबल H भी ले सकते हैं, लेकिन तब ये स्टीफन रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एस्टर। अब एस्टर से जब हम एल्डिहाइड बनाते हैं तो यहाँ भी हम रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी होगी, रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे भी हमें हाइड्रोलिसिस करना है, रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर हम एस्टर का रिडक्शन कर रहे हैं, जैसे हमने डबल H लिया क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और फिर हाइड्रोलिसिस किया, तो हमेशा हमको ये याद रखना है कि जो RC डबल बॉन्ड OR है ना, ये एस्टर इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद जो OR है उसके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो RCO वाला पार्ट है ये कन्वर्ट होगा हमेशा एल्डिहाइड में। ये आपको हमेशा याद रखना है, जो RC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है उस पर H लगकर वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और जो दूसरा पार्ट है RO वाला उस पर भी एक H लगकर ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। ठीक है, तो आपको जब प्रोडक्ट बनाने हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O वाले पार्ट को ही आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अब इसका जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, अब यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है इतना, ये बनेगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्योंकि H लग जाएगा तो ये बन गया इथेनॉल एल्डिहाइड, और जो दूसरा है C2H5 ये बन जाएगा OH एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं फ्रॉम टोलुइन। अब सब टोलुइन जानते हैं कि बेंजीन रिंग और उस पर CH3। टोलुइन से भी हम डायरेक्टली बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं। पहला है ऑक्सीडेशन बाय क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड होता है CrO2Cl2। तो जब हम CrO2Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं, एक इंटरमीडिएट बनता है, उसका हाइड्रोलिसिस करने पे डायरेक्टली CH3 इज कन्वर्टेड इनटू CHO। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन बाय क्रोमिक ऑक्साइड। तो क्रोमिक ऑक्साइड क्या होता है, CrO3। तो इस रिएक्शन में हम फर्स्ट स्टेप में क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, ये अनहाइड्राइड है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। फिर से एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे दोबारा से CH3 इज कन्वर्टेड इनटू CHO। तीसरा तरीका है साइड चेन क्लोरीनेशन। इसमें हम सिंपली फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होगा, CH3 जो है उसके H रिप्लेस हो जाएंगे और 2 Cl लग जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 मोल्स लेते हैं तो 2 बार रिप्लेसमेंट होती है, 2 H हट गए, 2 Cl लग गए, ये इंटरमीडिएट बन गया। इसका हाइड्रोलिसिस करने पे दोबारा CHCl2 इज कन्वर्टेड इनटू CHO। तो ये 3 तरीके थे टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाने के। फर्स्ट ऑक्सीडेशन बाय क्रोमाइल क्लोराइड, सेकेंड ऑक्सीडेशन बाय क्रोमिक ऑक्साइड, एंड थर्ड साइड चेन क्लोरीनेशन। नेक्स्ट मेथड है गेटरमैन कोच रिएक्शन। फिर से क्योंकि ये नेम रिएक्शन है ये इम्पॉर्टेंट है। गेटरमैन कोच रिएक्शन में हम बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं। तो बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है कि या तो आप डायरेक्टली बेंजीन लें या फिर उस पर कोई ग्रुप लगा हो। इसके रिएक्शन हम COHCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, ये एक ओवरऑल रिएजेंट है। इसमें से जो मेन हमारा रिएक्टिंग रिएजेंट है वो है COHCl। तो ये कंबाइन होकर बेंजीन पर CHO फॉर्म करता है। CHO को हम कहते हैं अलग से फॉर्माइल ग्रुप, इसे फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं। तो ये फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कही जाती है, क्योंकि हम इसमें सिंपली
बेंजीन का H हटाकर उस पर फॉर्माइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो इससे बनता है बेंजल्डिहाइड। अगर हम बेंजीन लेंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, और अगर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेंगे तो उससे बनेगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये थी मेथड्स एल्डिहाइड की। अब आते हैं मेथड्स फॉर कीटोन्स। तो कीटोन के लिए पहली मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? डाई एल्काइल कैडमियम, यानी कि कैडमियम के साथ 2 एल्काइल ग्रुप। तो सिंपली क्या होता है कि एसाइल क्लोराइड का जो Cl है वो रिप्लेस हो जाता है R से, जो हमने डाई एल्काइल कैडमियम में लिया है। तो हमें मिल जाएगा RCO R डैश, तो ये बन गया कीटोन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है CH3COCl। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारे मेन रिएक्टेंट में CH3CO है, तो प्रोडक्ट में भी CH3CO होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ डाई एल्काइल में हमने इथाइल ग्रुप लिया है, तो एक तरफ इथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो ये बन गया कीटोन। अब ये कितने कार्बन का है? 1 2 और यहाँ पे 2 है, तो ये ब्यूटेनोन, ये बन गया। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्टली भी कीटोन एग्जाम में बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल। जब हमें कीटोन बनाना हो नाइट्राइल से, तो उसमें हमें पहले रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फिर फॉलोड बाय दोबारा से हाइड्रोलिसिस। ये इसकी स्ट्रेटजी है। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे नाइट्राइल में हमने R ले लिया, फिर CN है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने R डैश ले लिया, तो हमारा जो कीटोन होगा वो डायरेक्टली RCO R डैश होगा। ये मैं एकदम डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कीटोन बनाने की, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हमें ओवरऑल ना लिखकर डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। तो ये तरीका है कि हमेशा कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O होगा। अब ये आपको सबको याद रखना है कि ये जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है, ये नाइट्राइल वाला कार्बन है, ये हमेशा रहेगा। अब दोनों तरफ जो ग्रुप प्रेजेंट हो गए, उसमें से एक ग्रुप तो नाइट्राइल में प्रेजेंट रहेगा R, और दूसरा जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लिया है वो, तो ये डायरेक्टली हमारा कीटोन हम शॉर्ट में बना सकते हैं। तब जैसे ये हमने एग्जांपल लिया है, इसमें देखिए फिर से बीच में तो C डबल बॉन्ड O आएगा ही, और ये कौन सा कार्बन है? CN वाला कार्बन, ये हमने कवर कर लिया। एक तरफ आपको क्लियरली दिख रहा है CH3 है, तो हम CH3 लगा देंगे, और दूसरी तरफ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH2CH3 लिया है, तो दूसरी तरफ आ जाएगा CH2CH3। तो ये इसका आखिरी का मेन प्रोडक्ट होगा कीटोन। तो इस तरह से हम डायरेक्टली कीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से हमें क्या करना है? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करना है सिंपली, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं? बेंजीन लेंगे, और क्योंकि यहाँ पे H होगा हर जगह, और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या लेते हैं? RCOCl। एसाइलेशन के लिए हम एसाइल हैलाइड लेते हैं, और साथ में होता है AlCl3 एज अ लुईस एसिड, और ये H हटकर सिंपली क्या हो जाता है? RCO ग्रुप, असाइल ग्रुप यहाँ पर लग जाता है। तो जब हम बेंजीन पर एसाइल ग्रुप लगाएंगे COR, तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन। लेकिन इस मेथड में हमेशा हमें एक तरफ बेंजीन रिंग मिले ही, इसलिए इसमें सिर्फ एरोमेटिक कीटोन्स ही बनते हैं। ठीक है, इसमें एलिफेटिक कीटोन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ में से एक तरफ हमेशा बेंजीन रिंग रहेगी। तो इस तरह से रिप्रेजेंट एक एग्जांपल दिया है। तो ये थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब आते हैं एल्डिहाइड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिर से बॉइलिंग पॉइंट। तो हाइड्रोकार्बन ईथर से इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें तो ऑलरेडी बहुत ही वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, और जो ईथर्स हैं उनमें भी बहुत ही वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, और उसके कंपैरिजन में एल्डिहाइड कीटोन के जो डाइपोल इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। हालांकि एल्डिहाइड कीटोन में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थोड़े वीक ही है, लेकिन एज कम्पेयर टू ईथर्स
वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है ईथर्स और हाइड्रोकार्बन से। लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होगा। क्यों? क्योंकि एल्कोहल्स में तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो एल्डिहाइड कीटोन में नहीं होती। ठीक है, तो ऑर्डर क्या बना? सबसे कम हुआ हाइड्रोकार्बन का, फिर लगभग इक्वल ही या आसपास होता है ईथर्स का, फिर उससे हायर किसका बताया अभी? एल्डिहाइड कीटोन का, और फिर उससे ज़्यादा होता है एल्कोहल्स का। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स के ऑर्डर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो एल्डिहाइड कीटोन्स है वो आसानी से वाटर में सोल्यूबल है, मिसिबल मतलब सोल्यूबल है, क्योंकि ये आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये स्ट्रक्चर है जो दिखा रहा है आपको कि किस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप का जो O होगा वो पार्शियली नेगेटिव होगा, तो वो वाटर के H जो पार्शियली पॉजिटिव होता है उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो ये हम ऑलरेडी एक जनरल पॉइंट पहले भी देख चुके हैं कि जितने ज़्यादा कार्बन आइटम्स होंगे एल्डिहाइड या कीटोन में, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी वाटर में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज देखा कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, इनकी हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखी एल्डिहाइड कीटोन्स की, और फिर लास्ट में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, ये आप सॉल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको आज की क्लास कितनी समझ आई है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।